आलिया रात के अंधेरे में अपने नए घर की खिड़की के पास बैठी है। फिर उसे एक ऐसी आवाज आती है, एक ऐसी आवाज जो अब इसकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक ऐसी आवाज जो आलिया से सब छीनने वाली थी, जिसे आज भी आलिया का परिवार याद करता है तो डर से कांप जाता है। पर वो आवाज थी किसकी? आलिया के साथ हुआ क्या था? आज डर के आगे में हम जानेंगे कहानी आलिया की और एक जिन की जो एक मौत का कारण बना। ये कहानी है आलिया हैदरी की, जो कि इलाहाबाद में अपने पति रफीक हैदरी के साथ रहती थी। आलिया और रफीक ने भाग के शादी की थी। आलिया काफी पैसे और इज्जत वाले घर से आती थी और रफीक सब्जी बेचने का काम करता था, इसलिए आलिया के घर वाले उन लोगों की शादी के खिलाफ थे। लेकिन प्यार के कारण आलिया ने रफीक के साथ भाग के शादी कर ली। घर वालों ने आलिया से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। आलिया और रफीक ने इलाहाबाद में किराए का पुराना मकान लिया, लेकिन उन्हें इस चीज का अंदाजा तक नहीं था कि ये मकान उनकी जिंदगी तबाह करने वाला था। शुरुआती दिन काफी अच्छे से निकल रहे थे, लेकिन आलिया को ऐशो आराम में रहने की आदत थी शुरू से, तो अब पैसों की कमी उसे खटकने लगी थी। इस बात पे आलिया और रफीक की काफी लड़ाइयाँ भी होती थी। घर का माहौल काफी नेगेटिव होता जा रहा था और आलिया ने ये चीज अपने पास में रहने वाली दोस्त से शेयर की थी कि इस घर में कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसकी दोस्त ने उसको सलाह दी दरगाह में धागा बांधने की। आलिया ने इस बात को टाल दिया, लेकिन शायद ये आलिया की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि एक रात आलिया जब सो रही थी तो उसको एकदम से एक आवाज आने लगी, एक बूढ़े आदमी की आवाज। उसे लगा कि बाहर शायद कोई बात कर रहा होगा, पर वो आवाज बढ़ती ही जा रही थी और इस कारण आलिया सो नहीं पा रही थी। उसने बाहर जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे ये चीज बहुत ही अजीब लगी, लेकिन एकदम से वो आवाज भी बंद हो गई थी। आलिया उस बात को नजरअंदाज कर कर सो गई, लेकिन अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ आलिया के साथ। उसने ये बात अपने पति को बताई। पति ने भी ये बात को इग्नोर कर दिया, आलिया का वहम मान लिया। फिर आती है वो खौफनाक रात, जो बेहद डरावनी थी। और शायद आप सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर रात की तरह उस रात भी वैसी तेज आवाज आई, पर वो आवाज आलिया का नाम पुकारने लगी। आलिया डर के मारे बोली कि तुम कौन हो, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और आलिया ने यही सबसे बड़ी गलती की, उस आवाज से बात करने की। उस खौफनाक आवाज ने आलिया से बोला कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी ऐशो आराम से बितानी है तो उस घर की अलमारी के पीछे एक खजाना है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आलिया का पति उस दिन घर में नहीं था। आलिया को ये सुन के अजीब लगा, पर लालच भी जागा। लालच में आके उसने उस अलमारी को हटाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, और जब उस अलमारी को हटाया तो उसके पीछे कुछ भी नहीं था। आलिया को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उसने अलमारी को ध्यान से देखा तो उससे वो दीवार पक्की नहीं लगी और उसने उस दीवार पे जोर से हाथ मारा और एक अलग सा पोर्शन खुल गया। जब आलिया ने उस पोर्शन के अंदर झांक के देखा, उसे वहां पे मिला एक बॉक्स, एक बहुत पुराना बॉक्स जो पूरी धूल मिट्टी से सना हुआ था। आलिया ने लालच में उस बॉक्स को खोला, पर उस बॉक्स में भी कुछ नहीं निकला। आलिया को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने शायद डर के मारे उस बॉक्स को वापस उस जगह पे रख दिया। अपने पति के आने से पहले अलमारी भी वापस लगाई और जाकर सो गई। लेकिन अब जो होने वाला था वो आलिया ने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। अगले दिन आलिया काफी गुमसुम सी थी। उसके पति राफिक ने उससे काफी बात करने की कोशिश की, पर वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। राफिक को लगा शायद आलिया की तबीयत सही नहीं है और राफिक अपना काम के लिए निकल गया। आलिया की तबीयत बिगड़ रही थी। राफिक जब रात में लौटा, आलिया को काफी तेज बुखार था और वो बेसुध सी पड़ी हुई थी। राफिक ने आलिया को दवाई देकर सुला दिया, पर वो रात इस कदर खौफनाक होने वाली थी कि ये किसी ने भी नहीं सोचा था। आधी रात में आलिया एकदम से चीखने चिल्लाने लगी। उसका पति उसकी आवाज सुनकर काफी डर गया। उसे आलिया को चुप करवाने की कोशिश भी की। आलिया ने एकदम से अपने पति को धक्का दिया और उसका जोर इतना ज्यादा था कि वो कमरे के दूसरे छोर में जाके फेंका। उस वक्त आलिया में एक ऐसी ताकत थी जो एक लड़की में होना नामुमकिन है। आलिया तेज तेज आदमी की आवाज में चीखने लगी और वो दृश्य भयानक होता जा रहा था। आलिया के पति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका पति भागकर अपने दोस्त के पास पहुंचा और उसने आलिया की पूरी कंडीशन बताई। उन लोगों ने मौलवी के पास जाने का सोचा, और जब आलिया का पति मौलवी को अपने घर ला रहा था तब सबने एक ऐसा खौफनाक दृश्य देखा जिससे वहां सभी लोगों के होश उड़ गए। अंदर घुसते ही कच्चे मांस की बदबू आने लगी और जब अंदर देखा तो पूरे कमरे में खून फैला हुआ था। आलिया बिखरे बालों में रूम में पड़ी हुई थी, पूरी खून से सनी हुई। और जब देखा गया तो पता चला कि आलिया ने अपने पड़ोसी के ही मुर्गे को कच्चा मारकर खा लिया था। वो दृश्य काफी भयानक था। मौलवी साहब देख के समझ चुके थे कि आलिया के ऊपर बहुत भयानक शक्ति है। बस मौलवी साहब को इतना पता लगाना था कि आखिर ये आत्मा है किसकी।
और आलिया से चाहती क्या है। मौलवी साहब ने अपने सारे जादू टोटके करने की कोशिश की, पर आलिया एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाल रही थी। लेकिन फिर आलिया एकदम से अजीब आवाज में बोलना चालू करती है और बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराई जा रही थी, जिसने वहां पे सबके होश उड़ा दिए, मुझे खून पीना है। आलिया इस शब्द को दोहराई जा रही थी और एकदम से भाग के अपने पति को सूंघने लगी। मौलवी साहब ये दृश्य देख के समझ गए थे कि इसके अंदर एक जिन की आत्मा है। आलिया का पति काफी डर गया था। मौलवी ने आदेश दिया कि आलिया को हमें बांध के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रही थी। कभी तो वो बहुत तेज तेज हंसने लगती और कभी वो बहुत तेज तेज रोने लगती। मौलवी ने जब और मंत्र फूके, तब जाके आलिया बोली एक आदमी की आवाज में कि मैं इसकी आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगा। इसके लालच ने मुझे इस पे आसानी से कब्जा करने दिया। अगर ये अलमारी के पीछे छुपे उस डब्बे को नहीं निकालती, तो मैं इसके शरीर पर कभी कब्जा ही नहीं कर पाता। ये सुनकर और ये दृश्य देख के सब इतना घबरा गए कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आलिया को कैसे बचाया जाए। आलिया के घर वाले भी आलिया के पास आ गए थे। आलिया बहुत खौफनाक हो चुकी थी, इसलिए मौलवी ने 2 दिन का समय मांगा और तांत्रिक विद्या करने के लिए, और तब तक आलिया को जंजीर में बांधने का बोला और उसे कच्चा मांस और खून पिलाने का भी आदेश दिया, क्योंकि ऐसा ना करने पर आलिया से वहां पे हर किसी की जान को खतरा था। आलिया के पति और घर वालों ने उनके कहने के अनुसार सब किया, लेकिन 2 दिन बाद जो होने वाला था उसने आलिया के पति और उसके परिवार की पूरी जिंदगी को पलट के रख दिया। जब मौलवी साहब अपने साथ 2 और मौलवी को लेकर आए और तंत्र विद्या करना शुरू किया, तब आलिया जोर जोर से चीखने लगी और उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो जंजीरों को तोड़कर भाग गई। आलिया भागने के बाद अपने कमरे के किचन में पहुंची और उसने अपने ऊपर तेल डाल के आग लगा दी और उस आग में तड़पती रही, चीखती रही। बाहर से उसके पति और घर वालों ने बचाने की भी कोशिश की, पर उसको कोई भी नहीं बचा पाया और आलिया की बेहद दर्दनाक मौत हुई। और उस जिन ने जैसा कहा वैसा ही किया। उसने एक हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया। लालच और लापरवाही। आलिया और उसके पति की इन गलतियों ने आलिया को एक ऐसी मुसीबत में डाल दिया जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाई, और फिर आलिया के परिवार ने उसे खो दिया। और आत्मा और जिनों के मामलों में लापरवाही सिर्फ आलिया की नहीं, कई लोगों की मौत का कारण बनी है, जिसमें शिंदे परिवार का एक मासूम बच्चा भी शामिल था। अगर देखना चाहते हैं तो ये रही वीडियो।